फैक्ट्री एक्ट 1948। सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि किस किस को पता है कि फैक्ट्री एक्ट क्या होता है। मतलब अब पूरे डीपली नहीं, मतलब ये क्या है फैक्ट्री एक्ट 1948, ये क्या है, आप में से कौन कौन जानता है। और देखो, गोलू कुमार खुदाई बाग, शांतनु पहाड़पुर खुदाई बाग, जयप्रकाश जय यादव जी। तो क्या कहते हैं आप लोग, स्टार्ट किया जाए। बोलिए। रंजीत कुमार, रंजीत कुमार कहाँ से? रंजीत कुमार साहिल सिंह आम्बेडकरपुरा, शांतनु यशर, रंजीत कुमार मुजफ्फरपुर। रंजीत कुमार शायद रोहतास से भी हैं। रंजीत कुमार हमारे पास जो आज अभी तक नहीं दिखे। रोहतास वाले रंजीत कुमार अभी आप लाइव में है तो एक बार कमेंट करके बताओ। रोहतास जिला। और राकेश ये भी शायद रोहतास से ही हैं। आपका कुछ कमेंट आप बताओ, आप है हो कि नहीं। देखिए ये क्या है, फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या है आप लोगों को पता है? कौन कौन जानता है? मैंने पूछा, किसी ने आंसर नहीं दिया। शांतनु बोल रहे हैं यस सर शायद, बाकी किसी का आंसर नहीं आया। कोई बात नहीं है। देखो ये एक, जैसे कि आप इसमें पढ़ रहे हो, फैक्ट्री एक्ट मतलब कारखानों का कानून, लॉ। क्या है? कारखानों का लॉ है जो 1948 में बना। और ये लॉ जो होता है ना कारखानों को चलाने का, फैक्ट्री को चलाने का, इसी लॉ के अकॉर्डिंग इंडिया की सारे कंपनी, सारे फैक्ट्रीज चलते हैं। इसमें आपको बहुत से टाइप चीज़ पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपका वेलफेयर से रिलेटेड लॉ बना हुआ है, सेफ्टी से रिलेटेड लॉ बना हुआ है, मतलब लेबर से रिलेटेड लॉ बना है, वर्किंग टाइम क्या होना चाहिए इसके लिए लॉ बना हुआ है। और ये सारा का सारा लॉ आपको जानकारी होना चाहिए जितना हो सके। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही पूरा याद हो जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करना है। जब हम आप इस फील्ड में आ जाएंगे तो एक एक करके इस लॉ को हमारे दिमाग में रहे, ताकि आगे हम किसी भी सिचुएशन में आए तो इस लॉ को यूज़ कर सके, बराबर ना। अब रही बात कि लॉ तो याद नहीं होगा एक बार में, ये हम भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, आज ये जो हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, इस क्लास को जो भी 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास जो भी होता है, इस पूरे क्लास को आप लोग बिंदास करो। और इसमें जितने भी आप पॉइंट समझ पा रहे हो समझो, जो नहीं समझ पा रहे हो उसको दोबारा से समझने की कोशिश करो, लेकिन समझ लो कम से कम, एटलीस्ट अभी समझ लो, आगे धीरे धीरे याद करते जाना। और जैसे ही ये आपको हम लिखवाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, या फिर इसमें एक पॉइंट टू पॉइंट हम ज़्यादातर क्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट कुछ समझाएंगे और आपको क्या करेंगे, PDF सेंड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करें इस फैक्ट्री एक्ट को। रंजीत कुमार सर, सिद्धार्थ, एक सिद्धांत है फैक्ट्री एक्ट। हाँ ठीक है, वैसे भी समझ सकते हो, एक सिद्धांत है फैक्ट्री एक्ट। कहता है कि इन इंडिया लेबर लॉ,
मतलब इंडिया का लेबर लॉ, जिसको हम लोग फैक्ट्री एक्ट, लेबर, इंडियन लेबर एक्ट के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज लेबर लॉ। ये मतलब ऐसा नहीं है कि केवल इसको फैक्ट्री एक्ट के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग क्या लेबर लॉ के भी नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं? लेबर लेबर लॉज, मतलब लेबर का कानून, ठीक है। प्रोवाइड लेबर राइट रेगुलेटेड द कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मतलब ये क्या करता है ना कि जो भी लेबर होते हैं, जो भी, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले एक चीज हमको बताओ, लेबर कौन होता है? आप लोगों को पता है? कोई ऐसा है जो जानता है लेबर कौन होता है? मतलब कंपनी में आपने सुना होगा कि इंजीनियर होते हैं, ठीक है, सेफ्टी होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर होते हैं, और वर्कर होते हैं, ठीक है। तो इनमें से लेबर कौन है? वर्कर क्या है? लेबर है, बराबर ना? थोड़ा छोटा छोटा ही लिख दिया हूं, घबराना नहीं है, बस समझना है। अब देखो मजा की बात, मैंने पूछा लेबर कौन है, सबने जवाब दिया सी 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 सी, सबने दिया। अब एक और जवाब दे दो फटाक से, सब लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स खोल के रखो। से कुछ लोग को लगता है कि इंजीनियर होगा एम्प्लॉय, बाकी लोग, जब एम्प्लॉय इंजीनियर हो गया, वर्कर लेबर होगा, तो ये लोग कौन है? कोई पता नहीं। अब कुछ लोग को ऐसा लगता है कि ये सब लोग जो है ऑल, ये है आपके क्या? एम्प्लॉय। बराबर ना? देखिए अभी आप क्या पढ़ रहे हो? फैक्ट्री एक्ट 1948, जिसको हम लोग बोलते हैं लेबर लॉ। लेबर लॉ, लेबर लॉ, अगर फैक्ट्री एक्ट को लेबर लॉ बोलते हैं तो मतलब आपको क्या हुआ? आपको क्या लगता है कि केवल जो लेबर होते हैं इन्हीं के लिए कानून बना हुआ है, बाकी कोई किसी के लिए कोई कानून नहीं है? सच्चाई ये है कि हम लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे जो रहते हैं ना, तो हम लोग अपने आप को वर्कर लेबर नहीं बोलते हैं, और ना ही हमको कोई बोलता है। लेकिन जब सोचो कि ये कंपनी का जो एमडी होगा, या फिर वो एमडी जो होगा, वो हम लोगों को लेबर बोलेगा तो कैसा लगेगा? ये इंजीनियर्स को, सेफ्टी को, वर्कर और मैनेजमेंट सबको लेबर जब बोलेगा एमडी, तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना? क्योंकि इसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे उतने नहीं रहते हैं, लेकिन इन लोग को फर्क पड़ जाएगा, इसलिए इनको सांत्वना देने के लिए क्या बोल देता है? एम्प्लॉय। स्टाफ बोलता है हमारे स्टाफ, हमारे एम्प्लॉय। तो कहने का मतलब है ना कि लेबर, भले ही हम लोग उसको कैटेगराइज कर दिए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सब लोग लेबर ही है कंपनी के, मतलब जो हेड है, सबसे बड़ा है, उसके लिए, क्योंकि वो सबसे काम करवा रहा है। हाँ, जो पढ़े लिखे हैं वो अपने स्तर का काम कर रहे हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं वो उस स्तर के काम कर रहे हैं। बात समझ गए ना? तो लेबर कोई पार्टिकुलर वर्कर नहीं होता है, मतलब जो काम करके दे रहा है वो नहीं होता है। आपको लगता है कि वही एक काम कर रहा है, हम तो बैठे हैं, लेकिन आप भी काम कर रहे हैं, आप भी वहाँ बिना काम के नहीं है। अगर आपका कोई काम नहीं होता तो कंपनी आपको रखती क्या? वहाँ पे बैठा के रखती, बताओ? रंजीत राज लिखते हैं, रंजीत कुमार, बिहार, रोहतास जिला। बढ़िया है, डेली क्लास करिए आप लोग, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आप अगर वहाँ पे चाहोगे कि हम बैठ के खाली रहे, बैठने देगा कंपनी? पॉसिबल है? कभी नहीं।
क्यों नहीं बैठने देगा? क्योंकि उसको आपसे काम है, इसलिए आपको पेमेंट कर रहा है। काम नहीं होगा, पेमेंट नहीं करेगा, आपको बोलेगा अपने घर बैठ। इतना अगर बैठने का शौक है, इतना अपने आप को ये करना है, तो आप अपने घर रहो, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। क्या करने की ज़रूरत नहीं है? आने की ही ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? तो ये सब अपने दिमाग से निकाल देना आप लोग कि हम पढ़े लिखे हैं इसलिए हमको कंपनी बैठने के लिए बुलाती है कि साहब हैं आप, है आपको पोस्ट दे देगी, लेकिन आप भी क्या हो? लेबर ही हो वहाँ के लिए। आपके लिए भी वही रूल होगा जो वर्कर्स के लिए होगा। ठीक है, अब आप सोचो ना कि आपके लिए रूल आपको खुद अपने पे लगाना है। इसका मतलब आपको क्या लगता है कि हम खुद अपने से रूल लगाना? नहीं, आपका सीनियर आपको कंडक्ट करता है, आप अपने से नीचे वाले कंडक्ट करते हो। तो आपके सीनियर के लिए आप लेबर हुए, आप वर्कर हुए, आपके लिए वो वर्कर हुआ, और सबसे ऊपर के लिए सब वर्कर हुए। समझ गए? हाँ, बुरा ना लगे पढ़े लिखे लोगों को, इसके लिए उन लोग लेबर नहीं बोलते हैं। समझ गए ना? इसी को इसी में जब आगे पढ़ेगा तो वही उसी में एक लाइन लिखता है कि क्या बोलते हैं, जनरली लेबर लॉ आर लॉ रिलेटेड टू एम्प्लॉइज। बात समझ रहे हो? मतलब जो लेबर लॉ होता है वो रिलेटेड किससे होता है? एम्प्लॉइज से। मतलब ब्रैकेट में भी लिख लेता है कंपनी स्टाफ, मतलब कंपनी के जितने स्टाफ है, तो ये भी स्टाफ है। ऐसा नहीं है वर्कर स्टाफ नहीं होता है, वो भी स्टाफ है। समझ गए? तो आज से दिमाग मत लगाना कि हम लोग इंजीनियर हैं और वो लेबर है, सब बराबर है ऊपर वाले की नज़र में। गाना सुने हो ना, ऊपर वाला सब देख रहा है। तो यहाँ पे भी वही हाल होता है, ऊपर वाला के नज़र में सब सेम है, वो सब जो उसी को रखेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहिएगा क्या इसको बाहर करो तो कर देगा, वो आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप मतलब किसी लेबर के लिए आप बोल रहे हो, लेबर के लिए आप बोल रहे हो, क्यों इतना तुम उसके पीछे पड़े हो, छोड़ दो। लेकिन जब देखेगा, क्योंकि उसको पता है कि उससे हम इनसे ज़्यादा ज़रूरत उसकी है हमको, तो आपको बोलेगा छोड़ो उसके चक्कर में क्यों पड़े हो। आपको लगा ना सीनियर है, उसको तो हम निकलवाइए के रहेंगे, तो कहेगा काम करो तुम ही चले जाओ, छोड़ो। क्योंकि जानता है, सीनियर को ये पता है कि ये चले जाएंगे, साहब इंजीनियर हैं, इनके जैसा 2-4 इंजीनियर और हमको मिल जाएंगे, लेकिन वो एक स्किल्ड वर्कर अगर है तो दिक्कत हो जाएगी आपके साथ। इसलिए कहीं भी काम करो तो सबसे पहले अपना इम्पोर्टेंस बनाओ, वहाँ अपना वैल्यू बनाओ कि हाँ आपके बिना ना काम हो पाए, ऐसा उन लोगों को फील कराओ कि हम नहीं रहेंगे तो काम हो पाएगा क्या। भले बोलना, ये चीज़ मुंह से बोला नहीं जाता है। राहुल कुमार कहते हैं हेलो सर, बोलिए, तो मुंह से बोल के नहीं, काम करके बनाओ। मुंह से बोल के सोचोगे कि बना देंगे अपना वैल्यू, वो बन जाएगा, पॉसिबल नहीं है। बराबर ना? और ये जो लेबर लॉ होता है ये क्या देता है? ये वर्कर्स को क्या करता है? गारंटी देता है। क्या चीज़ का? लीगल राइट्स का। मतलब कि उनके पास भी कुछ लीगल अधिकार है जिसको वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो कि 8 घंटे का ड्यूटी टाइम है, ठीक है। वर्कर्स से हमको क्या लेना है? ओटी। तो वर्कर्स के मतलब अगर वर्कर्स का नहीं है तो ज़बरदस्ती उससे ओटी नहीं ले सकते हैं। हम कंपनी के इंजीनियर हैं, हम चाहते हैं कि वो ओटी करे, तो ओटी करने के लिए क्या करेंगे? उसको मनाएंगे, उससे बोलेंगे कि ओटी कर लो। ठीक है, वो अलग सीन है कि वो लोग कहते हैं नहीं करना है तुमको, जाके भागोगे कैसे, नहीं आज तुमको रुकना पड़ेगा,
वो ठीक है, लेकिन जो रूल कहता है, रूल यही कहता है कि उसको आपको मनाना होगा, अगर या फिर वो अपने इच्छा से अगर ओटी करना चाहता है, ओवर टाइम, ओटी मतलब क्या होता है ओवर टाइम, तो अगर अपने स्वेच्छा से ओटी करना चाहता है तो करे, नहीं तो उसको ज़बरदस्ती कोई कंपनी का एम्प्लॉय अलग मतलब इंजीनियर वगैरह ये नहीं कर सकता है ज़बरदस्ती कि तुमको ओटी करना पड़ेगा, तुमको ओवर टाइम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर लिखते हैं राहुल कुमार, माय न्यू एडमिशन है सर, समझ नहीं आ रहा है। आपका न्यू एडमिशन है, कहाँ से राहुल?